बीजेपी चाहे कितना भी जोर लगा ले, मुंबई और शिवसेना, मुंबई के रहने वाले, मुंबई के मतदाता और शिवसेना, ये इक्वेशन बहुत ही गहरा है और बहुत ही मजबूत है। आज आपने देखा होगा लगातार 20-25 सालों से जितने भी टर्म्स के इलेक्शंस यहाँ पे मनपा के हुए, महानगर निगम के हुए, उसमें मुंबई के मतदाताओं ने हमेशा शिवसेना के उम्मीदवारों को ही जिताया है, वहाँ उनको ही मतदान किया हुआ है और हर चुनाव शिवसेना ने बड़ी आसानी से जीता है। ये जीतने की ये वजह भी है कि हमेशा ना तो सिर्फ ये रिश्ता शिवसेना ने निभाया अपने मुंबई के मतदाताओं से, बल्कि मुंबई के लोगों के लिए, मुंबई शहर के लिए किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छे में अच्छी सुविधा यहाँ प्रदान करें। और जो मुंबई की एक पहचान है पूरे विश्व भर में, मुंबई एक इंटरनेशनल सिटी के नाम से जानी जाती है, महाराष्ट्र की राजधानी भी है, और उसी को बरकरार रखते हुए शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा ये देखा है कि मुंबई की शान हमेशा बढ़ती रहे। और आज शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब भी उसी मार्ग को लेकर मुंबई और मुंबई के लोगों के लिए हमेशा सामने से खड़े रहते हैं। शिवसेना की तरफ से जो भी सुविधा लोगों को देना चाहिए या दे सकते हैं, वो उनके लिए प्रदान करते हैं और मुंबई के लोग उसी से खुश है। यहाँ पे प्रधानमंत्री आए या और कोई आए, उसका कोई भी फर्क नहीं गिरेगा। मुंबई के लोगों ने ये तय किया है कि इस बार भी शिवसेना को ही जिताएंगे, तीर कमान पे ही अपनी मोहर लगाएंगे और तीर कमान शिवसेना को जिताएंगे। ये मैं कहूँगा कि अपनी अपनी संस्कृति का एक वरदान रहता है। जिस संस्कृति में आप पलते हो, जो संस्कार आपके ऊपर होते हैं, उसी के हिसाब से हर आदमी अपनी बात रखता है। शिवसेना ने शिवसेना के उम्मीदवार कहिए, शिवसेना के नेतागण कहिए और शिवसेना पक्ष प्रमुख स्वयं उद्धव जी, कभी टीका टिप्पणी करनी हो तो व्यक्तिगत रूप पे, निजी तौर पे नहीं करते। और इन्होंने हमेशा बिलो द बेल्ट जिसको कहते हैं, उस तरह की बातें रखने की कोशिश की। तो इसकी निंदा तो हर मुंबई का मतदाता करता ही है, लेकिन अपने आप में यह छवि बीजेपी के लोगों ने अपनी पार्टी की, अपने स्वयं की इस तरह से नीचे लाई है। ये सब न तो सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। क्योंकि जहाँ शिवसेना ये ऐसी पार्टी है कि शिवसेना में हमेशा आदेश रहता है और हमारा, आपने देखा होगा, एक ही नेता है, एक ही विचार है, एक ही झंडा है, एक ही एजेंडा है। जो शिवसेना पक्ष प्रमुख देते हैं उसी को फॉलो किया जाता है। और बीजेपी में आप देखेंगे कितने नेता है, कितने फॉलोअर्स हैं, उसका कोई अंदाज नहीं है। तो हर नेता अपनी बात अपनी तरह से रखता है, उसका तालमेल नहीं रहता। वो क्या कहते हैं, क्या बकते हैं, उसके ऊपर ही टिप्पणी उनके अंदर ही हो जाती है। आज अगर आप देखोगे तो बीजेपी में इस बात का कन्फ्यूजन हो गया है कि हमने ये क्या किया। 25 साल की दोस्ती जो शिवसेना ने खूबी निभाई थी, हमने एक जिस तरह से शिवसेना प्रमुख जी ने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया था, जिसको रिश्ता शुरू किया था, उद्धव जी ने उसको आगे बढ़ाया और ये संस्कार होने के नाते इसी तरह से हम भी भरोसा कर रहे थे पूरे। और आपने देखा होगा अक्टूबर 2014 में जब विधानसभा के चुनाव हुए, उन्होंने पीठ में खंजीर घुस दिया और जिस तरह से दोस्ती में दरार आ गई, उसी को लेके हम भी जब दूध से जले थे तो बात बनती है कि हर चीज़ को फूक कर ही लो। यहाँ मुंबई के ये मनपा के चुनाव के लिए भी हमने इसी तरह का प्रयास किया। अच्छे रीत से हम सामने से उनके पास गए, उनके साथ में बातचीत करना चाहते थे। कुछ जगह जहाँ पे सीटों का बंटवारा था, उसको सीटें किस तरह से उसका बंटवारा हो जाए उसके लिए बैठे थे, लेकिन उनके दिल में कुछ और था, कुछ काला था और उसी तरह से वो पेश आए।
उनकी मांग जो हम नहीं पूरी कर सकते थे, ऐसी मांग उन्होंने रखी थी और स्वाभाविक है हमने उसको ना कहना, उद्धव जी ने उसको ना कह दिया और मुंबई के लोगों के सामने हमारी ईमानदारी से हम उनके लोगों के सामने आए और ये ईमानदारी ना होने के कारण अब जो एक झूठ बोल सकता है वो 100 झूठ बोलने का प्रयास कर रहा है और उनके सभी झूठ मुंबई के लोगों के सामने है और मुंबई के लोग ही उन्होंने, जैसे मैंने कहा, उन्होंने तय किया है कि अब की बार भी शिवसेना ही शिवसेना रहेगी। बीजेपी का पत्ता तो बहुत दूर दूर तक जाएगा। बीजेपी की रणनीति हमेशा रही है, उन्होंने जहाँ पे भी जिस भी स्टेट में उन्होंने दोस्तों को देखा, उसके बाद में अपना काम हो गया, खुद वहाँ पे मजबूत हो गए, उसके बाद में उस दोस्त को कुचलने की नीति उनकी हमेशा रही है। आप महाराष्ट्र में देखो, उन्होंने ये करने का प्रयास किया, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना की जड़ें इतनी मजबूत है कि वो खुद उखड़ जाएंगे, शिवसेना नहीं उखड़ेगी। शिवसेना का यहाँ का जो हमारा स्थान है वो बहुत मजबूत है, तो ये बात हमको नहीं लगेगी। लेकिन जहाँ जहाँ भी उन्होंने देखा, आप पंजाब में देखिए, आप दिल्ली में भी देख सकते हैं, उन्होंने जिन जिन लोगों से दोस्ती की, उन्हीं लोगों के साथ में उनके पीठ में छुरा घूमने का उनका काम था, वही नीति वो अपनाते हैं और वो नीति से वो कहाँ जाएंगे ये लोग ही उनको, जनता ही बता देगी उनकी जगह कहाँ है। शुभ समय न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।